सजी दुल्हन की सेजों को मौत से जोड़ देते हैं। खिलौना मर्द औरत को समझ कर तोड़ देते हैं। और बताएं, ये इंसान कहीं माँ और बेटी का मर्द दर्जा दिलाते हैं। भाई एक स्त्री है, कहीं बेश्या बना करके उन्हीं को ढेर जाते हैं। समझ कर साखी नाजुक की हर तरह मोड़ देते हैं। समझ कर साथ नाजुक की हर तरह मोड़ देते हैं। खिलौना मर्द औरत को समझ कर तोड़ देते हैं। लेकिन नारी पे क्या है, सिर पर औरत पे आंचल है, उठा दो या उठा डालो। छिपा इस तन में इस तन से तुम्हें पाला बतन वालो। एक माँ 9 मास पुत्र को गर्भ में रखती है। जन्म देने के बाद वो मैया किस तरह से लालन पालन करती है। स्वयं गीले में सो जाएगी मगर पुत्र को सूखे में सुलाएगी। लेकिन वही बेटा बड़े होने पर 12 पुत्र। बनी तस्वीर ममता की दरिंद्रे फोड़ देते हैं। बनी तस्वीर ममता की दरिंद्रे फोड़ देते हैं। खिलौना मर्द औरत को समझ कर तोड़ देते हैं। जय हो राधे। पूछना चाहती हूँ दुनिया वाले तुमसे, अगर औरत नहीं होती तो पैदा मर्द ना होता। जिस मैया ने बड़े बड़े वीर अगर नारी नहीं होती तो पैदा मर्द ना होता। विवश क्यों देखो कर दिल में दर्द बिल्कुल नहीं होता। हटे पीछे नहीं रीना साथ जब भोले देते हैं। हटे रीना नहीं पीछे साथ जब भगवान देते हैं। बोलिए शिव शंकर
शराबी तो घर से निकल जाता है, लेकिन सुशीला सारे घर में बिलकती चिल्लाती डोल रही है। नादान उसकी बिटिया दीपा 10 वर्ष की हो जाती है। उसी वक्त सारा दिन तो उसका मन असमंजस में रहा। रात्रि के वक्त अपनी लाड़ों को पास में लिटा लिया है। वो बेदर्दी, वो शराबी उस वक्त घर नहीं आया। और आधी रात के वक्त भक्तों उस दुखिया ने क्या किया है, आधी रात के वक्त सुशीला पलग से उठ गई है बिलखाई। भैया बोलो, आज उस दुखिया ने अत्यंत दुखी होकर ये आधी रात के वक्त सुशीला पलग से उठ गई है बिलखाई। सोबत तजदीनी है बिटिया दया मात तू आई ना आए। दीपा को तो सोता हुआ छोड़ दिया उस दुखिया ने, और क्या किया है, अरे बाध की रस्सियां जो कुंदा में लीनी है गर्दन में डाल, ले लो झोटा या जो दुखिया ने अपने दीने प्राण निकारे। फांसी के फंदे पर झूल जाती है। देखो, शराबी के कुकर्मों से आज उसने अपनी जान गंवा दी। अरे होनहार तो होई के मिट्टी है जो करता ने लिखी लीलार, ये लिखी विधाता की नहीं मिट्टी है रीना करियो लाख विचार। भैया ओरे बंसी बारे श्यामा प्रभु तेरी लीला न्यारी है, ओरे मुरली बारे श्यामा प्रभु तेरी लीला न्यारी है। अरे लीला न्यारी है, लीला न्यारी है मेरे भैया, लीला न्यारी है मेरे भैया, लीला न्यारी है। ओरे डमरू बारे बाबा तेरी लीला न्यारी है, ओरे डमरू बारे भोला तेरी। भक्तों, आज इस प्रकार से सुशीला अपने पति के कुकर्मों से अपनी आत्महत्या कर लेती है। 10 वर्ष की वो बिटिया दीपा थी। भक्तों, जैसे ही सुबह हुआ है, बेटी सोकर के जगी तो माँ दिखाई नहीं दी। आज बिटिया चिल्लाने लगी, माँ, हे माँ, तू कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। जैसे ही अंदर गई है कमरा में तो देखा है कि आज मैया फांसी के फंदे पर झूल रही है। एकदम बिटिया ने पछाड़ खाई और चिल्लाने लगी, अरे मैया, आज तू मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई। हे माँ, अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। और क्या बोली है, मैया, ओ माँ मेरी कैसे जुल्म गुजारे, मैया तुझे मेरा भी रहम नहीं आया, तुझे मेरा भी तरस नहीं आया। ओ माँ मेरी कैसे जुल्म गुजारे, छोड़ी चली लाडो को, मैया छोड़ी चली लाडो को किसके सहारे। ओ माँ मेरी कैसे जुल्म गुजार, माँ मैया
बोली है, आज माँ तो फांसी के फंदे पर लटकी है, बिटिया नीचे से चीख रही है, मैया हे माँ बारी सी उमरिया मेरी आई दयाना तो कुमात है हो। माँ ये तो देख लेती कि मेरी बिटिया नादान है और बबूलऊ शराबी मेरे पिता भी इतने अच्छे नहीं है जो मेरे प्रति ध्यान रखें। बबूलऊ शराबी मेरे तेने कर लई आत्मघात है ओ। दिखे ना अब कोई दिखे ना हम दर्दी हमारे ओ माँ मेरी कैसे जुल्म गुजारे ओ माँ मेरी कैसे जुल्म गुजारे। माँ कहने लगी, मैया अपनी बेटी को बोल सुना दे, तू क्यों लटकी हुई है? बोल सुनाई दे कैसी लटकी ओ मेरी दाबागीर है हो। कैसी विधाता ने, अभी तो मेरी बाली उम्र है, कैसी विधाता ने थोड़ी टिंकू तकदीर है हो। कैसे ओ बेदर्दी कैसे बादर फारे छोड़े चली लाड़ो को किसके सहारे ओ माँ मेरी कैसे जुल्म गुजारे। भक्तों आज बेटी का रोना धोना सुनकर गांव वाले आए। गांव वालों ने देखा तो उसकी मैया फांसी के फंदे पर झूल रही है। उसी वक्त उसे उतारा है और उतारने के बाद उसकी मां का दाह संस्कार कराया। उसी वक्त वो शराबी भी आ गया, मगर भक्तों उसे किसी बात की गम नहीं। इधर गांव वालों ने जिनसे कर्जा वो लेकर आता था, उसने विचार किया इस पापी ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब ये हमको कहां से कर्जा देगा, हमारा कहां से अदा करेगा। तो क्या किया है भक्तों कि पत्नी मरने के बाद सुनो, पत्नी मरने के बाद सुनो कर्जा वाले घर आते हैं कि पत्नी मरने
के बाद सुनो कर्जा वाले घर आते हैं, अपना या कर मांगे कर्जा और दुष्ट को रोज सताते हैं। अपना या कर मांगे कर्जा और दुष्ट को रोज सताते हैं। जिनसे कर्जा ले लेकर आता था आकर के उसे सताने लगे। हमारे कर्ज को अदा कीजिए, जो हमसे तुमने लिया उसे आप अदा कीजिएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। तो क्या करता है पापी, फिर सबसे विनती करता है। भैया बबलू क्या कहता है, फिर सबसे विनती करता है, मैं किसी को ना बहकाऊंगा, जितनी भी जल्दी हुई पावे में। कहता है मैं बहुत जल्दी आपके कर्जा को अदा कर दूंगा। भक्तों, उसी वक्त उस दुष्ट ने विचार किया है, मैंने धन धाम बर्बाद कर दिया, पत्नी भी मेरी मर गई, मेरे पास सब कुछ नहीं है। उसी वक्त उस कुकर्मी ने विचार किया है, ऐसा ना करूं, अपनी बिटिया को बेच दूं और बिटिया को बेचकर किसी से धन लेकर के मैं अदा कर दूंगा। उस दुष्ट ने ये नहीं सोचा कि मेरी 12 उम्र की एक लाड़ो है और एक बुढ़े को उसने उसे बेच दिया। बेचने के बाद धन उससे ले लिया और धन लेकर के भक्तों आज कर्जा अदा कर दिया। लेकिन बिटिया जिस वक्त उस बूढ़े के साथ में जा रही थी, रो रो करके आज बोली है, परमात्मा शायद आज अगर मेरी माँ होती तो ऐसा नहीं करने देती। कि श्री बाकी बिहारी, बेटी कह रही है कि श्री बाकी बिहारी, बाकी बिहारी तू ऐसा रूठो, और मेरी माँ मर गई भाग्य ऐसा फूटो, मेरी माँ मर गई भाग्य ऐसा फूटो। श्री बाके बिहारी, ओ बाके बिहारी तू ऐसा रूठो, मेरी माँ मर गई भाग्य ऐसा फूटो, मेरी माँ मर गई। आज रो रो कर कहती है, मैया इसलिए ही तू मुझे छोड़ करके गई थी। मेरी बारी उमरिया बबुल निर्दयी, मैं पापी ने बुढ़ा के हाथों दई। मेरी शादी से पहले भैया, मेरी शादी से पहले बेऊ बुढ़ा लूटो, मेरी माँ मर गई भाग्य ऐसा फूटो, मेरी माँ मर गई भाग्य ऐसा फूटो। जो मैया होती आज रो रो मरती। कहती है अगर मेरी माँ होती ऐसा कदाप नहीं करने देती, बेचन हरगिज बुढ़ा को नहीं देती। मेरी
मैया को संग हाय, मैया को संग हाय, पहले ही छूटो मेरी माँ मर गई, भाग्य है सपूतो, मेरी माँ मर गई, भाग्य है सपूतो। आज उस बुढ़े के साथ में जब बेच दीनी है बिटिया, बूढ़ा उस 10 वर्ष की कन्या को लेकर यानी अपनी दुल्हन बना करके जब अपने घर ले गया तो उसने यही समझा कैसा भी है मेरा पति है, जो मेरी किस्मत में लिखा वो मुझे मिल गया। लेकिन भक्तों शायद हे परमात्मा जिसको तू दुख देता है उसे देता ही चला जाता है। क्या हुआ, 2 महीने के बाद दिलाऊं याद सुनो मेरे भैया, वो गो स्वर्ग सिधार रे बुढ़ा, दीपा को बुढ़ा सैया। महीने के बाद दिलाऊं याद सुनो मेरे भैया, सुनो मेरे भैया, वो गो स्वर्ग सिधार रे दीपा को बुढ़ो सैया। आज 2 महीने बाद वो बुरा पति दीपा का खत्म हो जाता है। कहने लगी हाय परमात्मा ये तूने क्या किया, अरे देखो ये सोहालू करे ख्याल ला सबे भारी, ला सबे भारी, का कर डारो भगवान रे मेरी अवय उमरिया बारी, का कर डारो भगवान रे मेरी अवय उमरिया बारी। इस प्रकार से आज दीपा रो रही है लाश पर और कहती है परमात्मा ठीक ही कहा है, ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है कि किस्मत वालों की करता है पूरी भगवन मां, किस्मत वालों की करता है पूरी भगवन मां। बेदर्दी भाग किस्मत वालों की करता है पूरी भगवन मां, किस्मत वालों की करता है पूरी भगवन मां। जो मेरी किस्मत में था तुमने एक देवता को मुझसे मिला के जीवन का महल बनाया था, उसके ही साथ मैंने दुख सुख सारे ठुकरा के समय को बिताया था। उसके ही साथ मैंने अपना जीवन यापन करने का संकल्प कर लिया, लेकिन फिर भी अधवर में मेरा लूटा है सुहाग किस्मत वालों की करता है पूरी भगवन मां, किस्मत
आज भक्तों इस प्रकार से लाश पर विलाप कर रही है। उसी वक्त मरे पति का नारी ने किया दाह संस्कार, बाल बिखेर के सी सके फिर बोली है चिंगार। पति के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद आज डायन जैसा रूप बना करके गलियों में निकल गई और गलियों में निकलकर आज चिल्लाने लगी, हे भाइयों, हे बहनों, हाथ जोड़ करके मैं तुमसे विनती करती हूं, जैसे मेरे पिता ने मेरे साथ किया कभी अपनी बहन बेटियों के साथ मत करना। क्या किया है कि पिता पापी ने, भैया पिता पापी ने मारा मुझे बेकसूर। मुझे बेकसूर, मुझे बेकसूर पिता पापी ने मारा मुझे बेकसूर। बोली है, सबसे हाथ जोड़ करके विनती कर रही है वो दीपा। उम्र 10 साल की मेरा ना जरा रहम किया, मेरे पिता ने 7 बूढ़े के सितम हाय मुझे ब्याह दिया। माल जेवर विवाह से पहले सारा लूट लिया। मरे 2 महीने बाद हाय मेरे बूढ़े पिया, मरे 2 महीने बाद। और बनी विधवा बदन है जवानी में चूर, जवानी में चूर। पिता पापी ने, पिता पापी ने, ये पिता पापी ने मारा मुझे बेकसूर। अब तो रीना भी विनती कर रही है कि भाइयों सुनो रे हिंदुओं, कदमों में शीश रखती हूँ, विवाह बूढ़े के करो बंद अर्ज करती हूँ। अपने बेटी का मेल मिला करके ही विवाह करना चाहिए। दम दम रोती और हिचकिया में भरती हूँ, जिंदगी कैसे कटे बबलू बड़ी डरती हूँ, जिंदगी कैसे कटे टिंकू बड़ी डरती हूँ। और इस बुरी रस्म को करो भारत से दूर, करो भारत से दूर। पिता पापी ने मारा मुझे बेकसूर, पिता पापी ने। अब तो इतना कहकर के वो भी मर जाती है, लेकिन हुआ क्या भक्तों, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आज उस नीच का धीरे धीरे पाप का घड़ा जब भर गया, और भरने के बाद क्या हुआ उस पापी का, एक थोड़े दिन पश्चात पाप को रस्सा रे टूटो है। यानी मेरे भाइयों देखना, दारू पीने वालों का क्या हाल होता है और जो कुकर्म करते हैं उनका बाद में क्या परिणाम मिलता है, वो मैं आपके समक्ष कोमल कैसेट के माध्यम से पहुंचा रही हूं। इसके रिकॉर्डिंग करता है सोनू यादव, सौजन्य से संतोष यादव गुलाबपुर वाले, और हमारे साथ संगति कर रहे हैं ढोलक पर बबलू भैया गांव मेहमदपुर के निवासी,
और चिमटा पर संगति कर रहे हैं योगेश भैया और घड़ा पर संगति कर रहे हैं गांव दलीप के हमारे अंकल जी। और अरे थोड़े दिन पश्चात पाप को रसारे टूटो है, नीच पड़ो बीमार कोडू जके तन से फूटो है भैया। खाए के आंगनों में तन से कोड़ फूट गया। ऐसी ऐसी बीमारियां उसके शरीर में उत्पन्न हो गई भक्तों। आरे गिरो गसा खाए के रे आंगनों में, कर्मनु के अनुसार पड़े की राजा के तनु में भैया, कर्मनु के अनुसार पड़े की राजा के तनु में। बड़ा बड़ा आंगन में चिल्ला रहा है, अरे रहो पापिया चिल्लाई है, लगी रही भारी प्यास देवनिक पानी पिलाई है, लगी रही भारी प्यास। और आरे पास हवा के कोई नहीं आयो, नीच के पास में कोई नहीं आया जो कि एक गिलास उसे पानी भी पिला दे। आरे पास हवा के कोई नहीं आयो, तड़पड़ाए के मरो नीरू का उन्हें न पिलायो भैया, तड़पड़ाए के मरो नीरू का उन्हें न पिलायो। जैसी करनी वैसी भरनी रीना ने सुनाई है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो भक्तों, जो जैसी करनी करता है वो वैसा फल पाता है। अरे जैसी करनी करो अगारू वैसी पाओगे, और बोए पेड़ बबूलयाम के फल कैसे खाओगे भैया, बोए दे पेड़ बबूलयाम के। आए के रीना कथा सुनाती है, जो कछु गलती भाई क्षमाया जो बाकी चाहती है, मुझसे जो कछु गलती भाई क्षमाया जो बाकी चाहती है। अरे हाथ रस
हमारो है। मेरो नगलानो का छगा मकचौरा पोस्ट न्यारो है। मेरो नगलानो का छगा मकचौरा पोस्ट न्यारो है। बबलू भैया ढोलक बजाते हैं। मैं मधुपुर के रहने वाले हम समझाते हैं। ये मैं मधुपुर के रहने वाले हम समझाते हैं। चिमटा बजाते हैं। इस वक्त मेरे साथ चिमटा पर संगति कर रहे हैं योगेश भैया बड़ा गांव। और ये बड़ा गांव के रहने वाले मन मुस्काते हैं। ये बड़ा चिमटा बजाते हैं। भूरे भैया पास बैठे टिंकू को समझाते हैं। ये भूरे भैया सुरेश मामा में मधुपुर के पास हमें बैठे हैं। और उस सुभाष भैया नगला दली के मन हर्षाए रहे हैं। ए सुभाष रघुराज चाचा मटका बजाए रहे हैं। और वो नगला गांव दलीप के चाचा मन हर्षाए रहे हैं। हाँ नगला दलीप के चाचा मेरे